प्राइमरी को प्राइमरी क्यों कहते हैं? बिकॉज ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है इसको हम बोलते हैं, ब्लॉक में आपका आ जाएगा बैक्टीरिया प्लस यहाँ पे आ जाएगा फंगी। अब ये जो बैक्टीरिया फंगी ये आएगा, बीओडी जो है वो कम हुआ, बीओडी का फुल फॉर्म। हमको तो आ गया भाई, तुम लोग करके दिखाओ जल्दी से 1 मिनट में। अरे मेरी मैया, इसका देख लिए भाई, ये क्वेश्चन तो हो ही नहीं रहा हमसे। इसको स्किप करके लग रहा है दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो शायद काम बन जाए अपना। ये तो नहीं हो पाएगा हमसे। अरे बाप रे, ये क्वेश्चन भी नहीं आ पा रहा है। क्या करा जाए, क्या करा जाए? लग रहा है सुवर्णा मैडम को बुलाना पड़ेगा, वही कुछ ना कुछ कर सकती हैं। मैडम नैया पार लगाइए हमारी, प्लीज बताइए इसमें क्या करना है। ये क्वेश्चन बच्चों, हाँ मैडम जी, ध्यान देते इस क्वेश्चन में, है ना। वेलकम टू द सीरीज बॉटनी लेबलिंग फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी। आइए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, द टॉपिक इज द सीवेज ट्रीटमेंट। अब जो ये सीवेज ट्रीटमेंट होता है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अच्छा, प्राइमरी को प्राइमरी क्यों कहते हैं? बिकॉज ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है इसको हम बोलते हैं, दिस वन इज द फिजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकली यहाँ पे क्या किया जाता है, जो आपका गटर का पानी है यानी कि जो सीवेज है, सीवेज को लाया जाता है। सबसे पहले उसका क्या होता है, आप लोग बताइए? फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। बार बार उसको फिल्टर कर दिया जाएगा, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन हुआ। उसके बाद क्या किया जाता है, सेडिमेंटेशन करवा दिया जाएगा। तो ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या क्या हो गया, 2 चीज। क्या क्या हो गया? पहला जो स्टेज है दैट इज सीक्वेंशियल फिल्टरेशन। हाँ, याद आया, हमको याद आया, ऐसे ही तो पढ़े थे, याद आया। और जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो क्या हो गया? ये तो नहीं याद मैम। दैट इज, अरे सेडिमेंटेशन, यस यस यस, हाँ एकदम सही बात, याद आ गया। सेडिमेंटेशन। यही एनर्जी चाहिए बच्चों, समझ रहे हो ना? हाँ मेरी वाली। अब क्या होता है, अब ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट है, व्हाट इज प्राइमरी इफ्लुएंट? सेडिमेंटेशन होने के बाद जो भी आपका पत्थर था, जो भी था वो नीचे गिर गया। ऊपर बचा क्या? ऊपर बचा आपका पानी। ये जो गंदा वाला पानी है, इस गंदे वाले पानी को ही हम बोलते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। ये चला जाएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। अब इस गंदे पानी में है क्या? जो आपका सुसु था, पॉटी था, अरे हाँ, है ना, सारा गंदा गंदा चीज था। अब उसका हाँ। क्या करना है? अब उसके ऊपर हमें क्या करना होगा, बैक्टीरिया और फंगस को ग्रो कराना होगा। बैक्टीरिया और फंगस का जो ग्रोथ है वही क्या कहलाएगा? हाँ, तो फ्लॉक में क्या हो जाएगा? फ्लॉक में आपका आ जाएगा बैक्टीरिया प्लस यहाँ पे आ जाएगा फंगी। अब ये जो बैक्टीरिया और फंगी ये आए कहाँ से? आए कहाँ से? बाहर से आए, हमने डाला बाहर से। हाँ, थोड़ा सा तो डाला, लेकिन मेजर पार्ट कहाँ से आया? ये जो है, दिस वाज नेचुरली प्रेजेंट इन सीवेज। ओके। अच्छा, अब सीवेज में कौन रहेगा, एरोबिक रहेगा या एनारोबिक रहेगा? दोनों रह सकता है, लेकिन एरोबिक रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एग्जैक्टली। तो सीवेज में मेनली आपको याद क्या रहना है, ये जो बैक्टीरिया एंड फंगी है ये है क्या? दे आर एरोब्स, है ना। अब अगर ये एरोब है तो ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। सही बात है, तो ऑक्सीजन तो डालना पड़ेगा। सही बात है। कैसे डालेंगे? एयरेशन टैंक। हाँ। एयरेशन टैंक वो टैंक होता है जहाँ पे इस पानी को डाल के नीचे से बड़े बड़े फैन डाल के बार बार इसको क्या किया जाएगा, एजिटेट किया जाएगा। हाँ। और इस एजिटेशन की वजह से क्या होगा, एयर इसके साथ मिक्स हो जाएगा। हाँ। और बहुत ज्यादा बैक्टीरिया और फंगस का ग्रोथ मतलब इन्हें खाना चाहिए। ये खाना क्या खाएगा, यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर खाना इसने खाया, ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम किया। ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट जब इतना बड़ा था, धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट क्या हुआ, कम हो जाएगा। सही बात है। जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट कम हुआ, बीओडी जो है वो कम हुआ। बीओडी का फुल फॉर्म? 2 तरीका हो सकता है, अगर माइक्रोब्स है तो बायोलॉजिकल भी कह सकते हैं। एग्जैक्टली। और अगर एंजाइम डाल दिए तो बायोकेमिकल भी कह सकते हैं। आप ध्यान देना है, बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्वेश्चन यही आ जाता है, बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, बायोकेमिकल लिखा है। हाँ। तो इस वजह से एग्जाम में अगर आया, क्या है आपकी फुल फॉर्म, बायोकेमिकल। ऑक्सीजन डिमांड। तो बीओडी क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ही कम हो गया। जैसे ही बीओडी कम हो गया तो पानी तो अपना साफ हो गया ना। हाँ। अब हम क्या करेंगे, जो अपना पानी था उसको हम बाहर निकाल लेंगे, वाटर बॉडीज में अब डिस्चार्ज कर देंगे। और जो दूसरा अपना फ्लॉक था, फ्लॉक को क्या करना है, उसको सेडिमेंट करा देंगे। अब जैसे ही ये बैक्टीरिया और फंगस सेडिमेंट हो गया, इसका थोड़ा सा पोर्शन दोबारा वापस भेज देंगे एयरेशन टैंक में। याद करिए बच्चे, सर ने क्या बोला था, सर ने बोला था कि ये जो बैक्टीरियन फंगस है या तो नेचुरली होगा
या तो हम डालेंगे, दोनों चीजें थी ना, तो नेचुरली तो था ही, और देखिए हमने भी यहाँ पे डाला। एंड मेजर पार्ट को क्या करना है, एनारोबिक स्लैश डाइजेस्टर में ठीक डाल वैसा जैसे देंगे। दही जमाने के लिए ये चाहिए ना एग्जैक्टली, इनोकुलम। इनोक्यूलम, स्टार्टर समझ कल्चर, गया याद है, समझ गया। सेम चीज हुआ, और ये चला गया बायोगैस पर। ओके, ओके, समझ गए? ये तो तो क्वेश्चन बहुत हो आसान जाएगा, है मैम, हम फालतू में टेंशन आ रहे थे। और सब बच्चों को करने देते हैं ये क्वेश्चन। चलिए हाँ। बच्चे बताइए। हमको तो आ गया भाई, तुम लोग करके दिखाओ जल्दी से 1 मिनट में। बस टाइम अप। अब आंसर, आंसर तो बहुत ही आसान है मैम, अभी तो आपने बताया था ओडी मतलब ऑक्सीजन का कंजम्पशन, तो हो जाएगा ऑप्शन एग्जैक्टली, नंबर 4। है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला हम करें मैम? बिल्कुल, अरे बच्चों का अरे हेल्प ये तो कीजिए। वही है, माइक्रोब्स कहाँ यूज हो रहे थे, अभी तो आपने बताया कि प्राइमरी जो होगा फिजिकल, उसमें कोई माइक्रोब्स है नहीं, और जो सेकेंडरी होगा उसमें फ्लॉक्स डाला था, तो वेरी ऑब्वियसली माइक्रोब्स कहाँ यूज हुआ, सेकेंडरी में। इसका मतलब आंसर हो जाएगा 2। बस इतना तो आसान था मैम, हम फालतू में टेंशन आ रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया से हो गया। अब दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। बाकी अच्छे से मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आपका एग्जाम आने वाला है पास, और टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।